हेलो फ्रेंड्स, तो नाउ इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आज मैं आपके लिए लाया हूं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने पहले रूट देखा, स्टेम देखा, अभी हम लोग प्लांट के एक और नए पार्ट पे जाएंगे जिसका नाम है लीफ। सो लीफ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन अपेंडेजेस इन द प्लांट। हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम देखते हैं, स्टेम सिस्टम देखते हैं। हम लोग स्टेम में मॉडिफिकेशन भी देखा। तो लीव्स क्या है? लीव्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस इन द प्लांट बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेनली कैरिड आउट कहां पे होती है? यस, इट इज ऑकर इन द लीव्स। तो प्लांट का जो लीव्स है इट डेवलप फ्रॉम द लीफ प्रिमोर्डिया। आप लोग देखते हैं स्टेम पे छोटा सा पेटल निकल के आता है, उसको लीफ प्रिमोर्डिया बोलते हैं हम लोग। So leaf is developed from the leaf primordia। अभी ओरिजिन क्या है? लीव्स का ओरिजिन क्या है? लीफ का ओरिजिन है एक्सोजिनस। ये इसका एंडोजिनस नहीं है, ये ऊपर से आता है बाग से। तो ओरिजिन इज एक्सोजिनस एंड लीफ शोइंग अ लिमिटेड ग्रोथ। सो इट इज अ लिमिटेड ग्रोथ अपेंडेजेस इन द प्लांट। प्लांट में ये क्या है? लिमिटेड ग्रोथ अपेंडेजेस। इसकी ग्रोथ एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्टेड रहती है अकॉर्डिंग टू द स्पेशीज। ऐसा नहीं है कि स्टेम ग्रो हो रहा है, रूट ग्रो हो रहा है, ऐसे लीफ बहुत ज्यादा ग्रो होगा, कुछ बहुत सारा फर्टिलाइजर डालेगा ग्रो होगा, ऐसे नहीं है। बिकॉज लीव्स शोज अ लिमिटेड, इट इज अ लिमिटेड ग्रोथ अपेंडेजेस। ये कैसा है? लिमिटेड ग्रोथ अपेंडेजेस। तो हम लोग अभी देखेंगे टिपिकल लीफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ। सो टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? पहला जाएंगे हम लोग लीफ बेस पे, सेकंड जाएगा पिट्यूल। तो यहां पे देखो, ये डायग्राम में थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। तो ये क्या है? लिप बेस, जहां पे लिप अटैच है। पहला पार्ट है लिप बेस। सेकंड पार्ट इज अ पिट्यूल। द टिपिकल लिप शोइंग अप, फर्स्ट वन इज अ लिप बेस, पिट्यूल। पिट्यूल के बाद क्या आएगा? ये आपको पार्ट दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज अ लैमिना। दीज आर कॉल्ड एज अ लैमिना। तो मेन तीन पार्ट्स है। पहला कौन सा है? लिप बेस, उसको हाइपोपोडियम भी बोलते हैं, मेसोपोडियम बोलते हैं। लिप बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोडियम। ओके। सेकंड वन इज अ पिट्यूल। पिट्यूल को इसको हाइपोपोडियम बोलते हैं, पिट्यूल को नहीं, एक मैंने अलग। सेकंड वन इज अ पिट्यूल को मेसोपोडियम एंड लास्ट वन इज द लैमिना। क्या बोलते हैं लास्ट को? लैमिना। तो मेन तीन पार्ट कौन से हैं? पहला हाइपोपोडियम, जो बेस बोलते हैं उसको। सेकंड पार्ट यहां पे मैंने क्या लिया? हाइपोपोडियम। लिप बेस। सेकंड वन इज ये पिट्यूल जो दिख रहा है, मेसोपोडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोडियम। एंड लैमिना इज कॉल्ड एज अ एपिपोडियम। एपिपोडियम। तो तीन मेन पार्ट्स है। तो वन बाय वन हम लोग टिपिकल लिप देखते हैं। पहला है लिप बेस, हाइपोपोडियम। सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिप अटैच टू द स्टेम। तो ये पार्ट ऑफ लीफ है, किसको अटैच होता है? दीज आर द स्टेम। ये स्टेम को अटैच होता है, यहां पे इट्स अटैच टू द स्टेम। अटैच टू द स्टेम। ओके। नाउ ऑन द लिप बेस देयर इज अ टू आउटर ग्रोथ। आप लोग लिख देखोगे हिबिस्कस का, तो ऐसे टू लैटरल आउटर ग्रोथ है ऑन बोथ द साइड ऑफ द एक्सिलरी बोर्ड। दीज आर कॉल्ड स्टिपुल। यहां से लैमिना स्टार्ट होगा आपका।
तो यहां पे दो आउटर ग्रोथ दिखेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिप्यूल। ओके, द लैटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द लीफ, present on the either side of the leaf or axillary bud is called as a stipule. In the plants, the leaves having a stipule called as a stipulated leaves, जिसको स्टिप्यूल प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल हिबिस्कस, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे स्टिप्यूल निकाला मैंने। सो दीज आर कॉल्ड द स्टिपुलेटेड लीव्स। ऑन द अदर हैंड, इन सम लीव्स देयर इज अ स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट, किसी किसी स्पीशीज में स्टिप्यूल एब्सेंट रहता है, उसको बोलते हैं एक्सटिपुलस, एक्सटिपुलेटेड लीव्स, एक्सटिपुलेटेड लीव्स। जिसको स्टिपुल है उसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीव्स, जिसको नहीं है वो एक्सटिपुलेटेड। ये होगा आपका लिप बेस। सो लिप बेस क्या है? पार्ट ऑफ लिप अटैच टू द स्टेम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिप बेस के बाद पिट्यूल। आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड द petiole. These are the part of leaf connecting lamina. किसको कनेक्ट कर रहा है? लैमिना विद द ब्रांच ऑफ द स्टेम। ये लैमिना है, दीज आर द ब्रांच ऑफ द स्टेम। सो इट कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है? लैमिना टू द ब्रांच ऑफ द स्टेम। सामने दिख रहा है आपको, बहुत इजी दिखेगा। सो लिप पेट्यूल, नाउ इन द लीफ द पेट्यूल्स आर प्रेजेंट, These are called as a petiolated leaves. जिस प्लांट में पेट्यूल प्रेजेंट रहता है लीफ को, उसको बोलते हैं पेट्यूलेटेड लीव्स। एंड दोस प्लांट्स द पेट्यूल्स आर एब्सेंट। अभी यहां पे मैंने एक ग्रास का निकाला ऐसे, these are the grass leaves। तो ग्रास लीव्स में पेट्यूल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेसाइल। क्या बोलेंगे इसको? सेसाइल। जिसको पेट्यूल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेट्यूलेटेड लीव, जिसको एब्सेंट है ये पेट्यूल उसको बोलते हैं सेसाइल लीव। तो मोनोकॉट में सेसाइल लीव्स रहता है, हिबिस्कस में आपके सामने है, दीज आर कॉल्ड द पेट्यूलेटेड लीव्स। अब ये पेट्यूल का मेन फंक्शन क्या है? ये पेट्यूल क्या करता है? लैमिना को एक्सपोज करता है सनलाइट में फॉर मैक्सिमम फोटो। पूरे प्लांट में पूरे लीव्स भरे हैं, हर एक लीव सनलाइट की तरफ उसका डायरेक्शन है। तो ये पेट्यूल क्या करता है? इट एक्सपोज द लैमिना इनटू द सनलाइट फॉर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट इज अ लैमिना। सो लैमिना इज कॉल्ड द एपिपोडियम। तो लैमिना का ये पार्ट है, दीज आर कॉल्ड द लैमिना। हिबिस्कस का लीव्स निकाल रहा हूं मैं। These are called as a lamina. They are green, flattened part of the leaf. ये पूरा कैसा है? ग्रीन है, flattened part है। It play a vital role in photosynthesis. इसमें ही photosynthesis होता है। Okay. In dicot it is a dorsiventral. Dicot में आप लोग ऊपर वाला नीचे वाला बाजू दोनों कैसे अलग अलग पाओगे। But in monocot, monocot में कैसे रहता है? Isobilateral. Iso means same. Bilateral में दोनों ऊपर और नीचे से आपको leaves सेम दिखेगा। सो दे आर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट। और डॉर्सिवेंट्रल किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द डायकॉट। तो लैमिना का मेन फंक्शन है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो टिप ऑफ लैमिना है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपेक्स। और इसको क्या बोलेंगे? लीफ मार्जिन। मेन पार्ट है, फ्लैटेंड पार्ट है, डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ट्रांसपिरेशन भी करता है। डाइकॉट में डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, मोनोकॉट में आइसोबाइलेट्रल। तो ये हो गया आपका टिपिकल लीफ। अभी हम लोग जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे। चलो, मॉडिफिकेशन के पहले मैं लीफ वेनेशन का पार्ट लेता हूं, जो डाइकॉट और अलग अलग इसमें है। सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लीव्स निकाला, लीव्स पे ये वेन्स निकाला। मोनोकॉट में आप लोग ऐसे वेन्स मिले, पैरेलल वेन्स। सो व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना
is called as a venation. So what is venation? The arrangement of veins and venlet in the lamina is called as a venation. तो वेनेशन क्या करता है? मेन फंक्शन, इट कंडक्टिंग स्ट्रैंड ऑफ द लैमिना. ये लैमिना का कंडक्टिंग स्ट्रैंड है. ये फूड, वाटर, मिनरल्स को कंडक्टेड करता है. ओके, सो नाउ इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द लीव्स. तो जब वेन्स रहेंगे तो वेन्स क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द लैमिना. तो यहां पे देख सकते हो वेन एंड वेनलेट्स. डाइकॉट में देयर इज अ रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन किसमें? मोनोकॉट में. तो यहां पे देखो रेटिकुलेट वेनेशन मैंने आपको बताया, दिस टाइप. डाइकॉट में प्रेजेंट रहेगा पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट में प्रेजेंट रहेगा. अभी इसके बाद हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स. टाइप्स ऑफ लीव्स. तो टाइप्स ऑफ लीव्स आर मेनली टू टाइप्स. द टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव. पहला कौन सा है? सिंपल लीव. सिंपल लीव हैविंग अ सिंगल लीफलेट एंड लैमिना. तो आप लोग हिबिस्कस का जो लीव देखा मैंने, ये देखा आपको. दीज आर द सिंपल लीव. The simple leaf and lamina. Example papaya, example hibiscus. दूसरा है compound leaves. The leaf bed और lamina divided into the number of segment. तो यहां पे देखो आप लोग, इमली का एक पत्ता देखो, ऐसा रहेगा. तो यहां पे लीफ ब्लेड और लैमिना डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट. नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइडेड हुआ है. सो इसमें भी दो टाइप है. टाइप ऑफ कंपाउंड लीव, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. वापस देखो, सिंपल लीव में जो लैमिना है हैविंग सिंगल लीफलेट, हिबिस्कस का. कंपाउंड लीव में लीफ ब्लेड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लीव्स. तो यहां पे देखो कंपाउंड लीव्स में भी दो टाइप है. तो मैं दो टाइप आपको लेता हूं यहां पे. पहला है पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. तो इन पिनेटली कंपाउंड आप लोग देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको इमली का या टैमेरिंडस, टैमेरिंडस बोलते हैं हम लोग, या गुलमोहर का देख सकते हैं हम लोग. इन दिस टाइप लीफलेट प्रेजेंट लैटरली. यहाँ पे लीफलेट कहाँ पे प्रेजेंट है? बोथ आर प्रेजेंट लैटरली ऑन द कॉमन एक्सिस. यहाँ पे देख रहे हैं आपको, दिस कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड एज अ रैचिस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैचिस. कॉमन एक्सिस को क्या बोलते हैं? रैचिस. सो लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द लैटरल साइड ऑन द कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज रैचिस. रैचिस रिप्रेजेंट मिड रिब ऑफ द लीव्स. ये जो रैचिस है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मिड रिब ऑफ द लीव्स. लीव्स का मिड रिब रिप्रेजेंट करती है. वाइल पामेटली कंपाउंड लीव्स, आप लोग देख सकते हैं पामेटली कंपाउंड, ऑल लीफलेट आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट. एक कॉमन पॉइंट पे ये लीफलेट अटैच हुआ है, दैट इज टिप ऑफ द पिट्यूल. पिट्यूल ये भी आपको दिख रहा है, ये पिट्यूल है. तो पिट्यूल के टिप पे ऑल लीफलेट्स आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट. एग्जांपल बॉम्बेक्स. एग्जांपल कौन सा है? बॉम्बेक्स. तो ये वो आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स. इसके बाद हम लोग जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव. Now the modification of leaf. One by one लिख तो modification में. Now in the modification of leaf, पहला modification of leaf spine. तो second leaf tendril, fourth leaf hook, phyllodes. तो हम लोग जाते हैं leaf spine पे. लिप स्पाइन के सामने डायग्राम है. सो लिप स्पाइन. सो इन जीरोफाइटिक प्लांट,
ये भी ओपुनशिया है, ये कैक्टस है। इन जीरोफाइट प्लांट एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, पूरा एंटायर लीफ किस में मॉडिफाई हो जाता है, इनटू द स्पाइन, एंड दिस स्पाइन इट बिकम स्मॉल स्टिप एंड पॉइंटेड। यहां पे जो आपको स्पाइन दिख रहे हैं, ऑल दीज आर द लीफ, ओके। सो एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, it becomes small stiff pointed structure, it check transpiration, ये ट्रांसपिरेशन को बचाता है, it protect the plant from the grazing animal। तो इस पूरे एग्जांपल है ओपुनशिया कैक्टस, कैक्टस पे कांटे दिखते हैं, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ मॉडिफाई इनटू द स्पाइन, ओके। सेकंड जाते हैं हम लोग, लीफ स्पाइन के बाद लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। तो यहां पे देखो आपको ये टेंड्रिल दिख रहा है, ये किसी सपोर्ट को होल्ड करके रखा है। सो इन सम वीक स्टेम टू प्रोवाइड एडिशन सपोर्ट, द लीफ पार्ट्स गेट मॉडिफाइड इनटू द वायरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। वापस देखो, इन वीक स्टेम, अभी कोई भी टेंड्रिल है, कोई भी क्लाइंबर्स है, तो किस, अभी एग्जांपल आप लोग लोगे लौकी का, करेला का, तो उनको छोटा छोटा सा वायर सेंसिटिव क्या है, लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हियर द लीफ टेंड्रिल कैसे मॉडिफाई हुआ, इट इज थिन वायरी स्ट्रक्चर एंड इट इज सेंसिटिव टू द टच, इट कॉइल अराउंड द सपोर्ट एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द वीक स्टेम। तो ये वीक स्टेम को क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। सो it is a weak stem, provide additional support to the leaf. It is a thin wiry green structure called as a leaf tendril. Example कुकुरबिटा, ककड़ी, लौकी, इसमें सब में पाया जाता है, weak stem है उसका। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग लीफ हुक के ऊपर। तो यहां पर देखो लीफ हुक में आपके सामने डायग्राम है, इन बिग्नोनिया उंगिस कैटी, ये जो स्पेशीज है इस प्लांट में क्या है, द टर्मिनल लीफलेट, जो टर्मिनल लीफलेट है ऊपर के, इज अ मॉडिफाइड इनटू द स्टिफ कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इज मॉडिफाइड इनटू द, इसमें मॉडिफाई हुआ है स्टिफ कर्व लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प फॉर द क्लाइंबिंग। ये क्लाइंब करता है, क्या करता है, क्लाइंब एंड सपोर्ट टू द प्लांट, एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो ये सपोर्ट क्या करता है, बार को ट्री पे ऐसे अटक के रखता है। सो वापस देखो यहाँ पे टर्मिनल लीफ मॉडिफाइड टू द थ्री स्टिफ कर्व स्ट्रक्चर, these are called leaf hook which help to give a mechanical support to the plant। अभी जाएंगे हम लोग फाइलोड्स। अभी फाइलोड क्या है, यहां पे एंटायर पेट्यूल दिख रहा है आपको, यहां पे द पेट्यूल ऑफ लीफ बिकम फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे पेट्यूल क्या हुआ है, फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट शो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन दिखाता है क्योंकि मिनिमम लीव्स बहुत कम रहते हैं या रहते भी नहीं है, मगर पेट्यूल कैसे बन जाता है, फ्लैट ग्रीन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट ऑल्सो चेक द ट्रांसपिरेशन। तो ये हुआ आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। भाई मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट टॉपिक इज अ फाइलोटैक्सी। So arrangement of leaf on the stem and branches. What is phyllotaxy? The arrangement of leaf on the stem and branches in a specific manner. तो specific manner में attach रहते हैं. These are called as a phyllotaxy. तो एग्जाम में पूछा है what is phyllotaxy? The arrangement of leaf on the stem and branches in a specific manner is called as a phyllotaxy. तो ये देखो alternate phyllotaxy में leaves are alternately arranged. Example mango. यहाँ पे वर्ल फाइलोटैक्सी में देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे लीव्स ऐसे वर्ल फॉर्म में अटैच है। एग्जाम्पल नेरियम। अपोजिट टिकसेट में देख सकते हैं आप लोग कि
नीचे वाले को ऊपर वाला कंप्लीटली राइट एंगल है, उसको अपोजिट डिकसेट कैलोट्रोपिस बोलते हैं। रुई का प्लांट बोलते हैं, जो हनुमान जी को पत्ता चढ़ा था वही प्लांट में आप लोग देख सकते हैं ये लीव्स अपोजिट है, मगर उसके ऊपर का कंप्लीटली डिकसेट है और अपोजिट, तो इसको अल्टरनेट ले आता है, एक ऐसा ऊपर वाला ऐसा वापस ऐसा। सो दीज आर कॉल्ड एज अपोजिट डिकसेट कैलोट्रोपिस। अपोजिट सुपर इम्पोज ये जामुन में पाया जाता है या पेरू में पाया जाता है, तो आप लोग अपोजिट है और एक लैडर माइनर से प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट सुपरपोज। तो ये वो आपका लीव्स का मॉडिफिकेशन। ओके, अभी लीव्स का मॉडिफिकेशन हो गया, तो अपना लास्ट अभी एक नया मैं टॉपिक पे जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे हम लोग इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। आई होप सबको दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर किसको बोलते हैं, व्हाट इज सॉलिटरी फ्लावर, व्हेन फ्लावर आर प्रोड्यूस सिंगली ऑन द प्लांट, सिंगल प्रोड्यूस हो रहे, ग्रुप में नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर। एग्जांपल हिबिस्कस, आपके सामने डायग्राम है, दीज आर कॉल्ड एज सॉलिटरी फ्लावर, हिबिस्कस। अभी जाएंगे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। When many flowers are arranged in a group on the inflorescing stalk called as a peduncle, these are called as a inflorescence। वापस देखो, when many flower arrange on a peduncle, बहुत सारे फ्लावर बंच में इस पे अरेंज होते हैं on the peduncle। peduncle is a inflorescence stalk, pedicel is a flower stalk, इतना याद रखो, pedicel is a flower stalk, peduncle is a inflorescence stalk। So when flowers are produced in a group is called as a inflorescence। So now in inflorescence the flowers are arranged in a definite manner। फ्लावर भी कैसे अरेंज होते हैं, in definite manner in special reproductive axis called as a peduncle। इतना देखो, peduncle means peduncle, inflorescence के स्टॉक को क्या बोलते हैं, peduncle। तो फ्लावर कैसे अरेंज हुए, in the form of peduncle। तो यहां पे देखो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे हम लोग जा रहे हैं। यहां पे ओके दिखेगा आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो पहला है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, पहला कौन सा है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरा है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो मैं वन बाय वन लेता हूं, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है आपको। तो आपको एक सामने डायग्राम आ गई, रेसिमोज। सो नाउ इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज पेडंकल ग्रो इनडेफिनेट, इट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, बिकॉज पेडंकल ग्रो, किसी भी फ्लावर का जो पेडंकल है, अभी मान लिया कि ये इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक है, ओल्डर फ्लावर यहां पे है और यंगर फ्लावर ऊपर है। सो दिस पेडंकल, ये जो स्टॉक दिख रहा है, इट ग्रो इनडेफिनेटली एंड द फ्लावर्स आर अरेंज इन अ एक्रोपिटल सक्सेशन। आप लोग ऊपर से फ्लावर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये सो फ्लावर्स आर अरेंज इन अ एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन में आप लोग देख सकते हैं ऐसे ट्रायंगुलर वेव्स में, ऐसे ट्रायंगुलर वेव्स में, इसको बोलेंगे हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन। ओके, एंड फ्लावर्स ओपन इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आपको छोटा नीचे बाहर बाहर बड़ा 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 होता रहा है, तो इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल मैनर। तो फ्लावर ओपन इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। वापस देखो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में द पेडंकल ग्रो इनडेफिनेट। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस, इतना याद रखो, ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस, younger at the apex. The flowers are arranged in an acropital manner. Acropital manner में older at the base, younger at the apex. The flowers are open in a centripetal manner. तो जो older flower है पहले open होते हैं, younger flower बाद में open होते हैं। तो ये वो आपका रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद जाएंगे हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। So now in a साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द पेडंकल ग्रो डेफिनेट। ये जो पेडंकल ग्रो है इसकी ग्रोथ डेफिनेट रहती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद ग्रो नहीं होता है वो।
दे आर ओल्डर फ्लावर एट द एपेक्स। इसके ओल्डर फ्लावर कहां पे दिख रहे हैं आपको? एपेक्स में दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट एट द एपेक्स, यंगर एट द बेस। कहां पे यंगर? गोल दिख रहा है आपको। ओके, नाउ दीज आर प्रेजेंट इन द बेसिपिटल मैनर। आपको ये दिख रहा है डायग्राम। सो दीज आर कॉल्ड एज अ बेसिपिटल मैनर एंड फ्लावर्स आर ओपन इन अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर में आपको डायग्राम बताता हूं आपको मैं। फ्लावर ऐसे ओपन, these are the centrifugal manner। आपको डायग्राम दिख रहा है, ये बड़ा है और बाद में छोटा 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 ऐसे। सो दीज आर कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल मैनर। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल मैनर। यहां पे आप लोग देख सकते थे कि फ्लावर छोटा और बाद में बड़ा 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 यहां पे हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल मैनर है, ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर। दोनों में डिफरेंस समझा? द ऑर्डर ऑफ फ्लावर ऑफ ओपनिंग इज अ सेंट्रीफ्यूगल। वापस देखो, साइमोज में ओल्डर फ्लावर एपेक्स, यंगर एट द बेस, पेडंकल ग्रो डेफिनेट। ओके, they are present in the basipital manner. The opening of the order is a centrifugal. Example jasmine, केलोडेंड्रम इसका एग्जांपल है। ओके, अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पे आज के जाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का मेन सिग्निफिकेंस क्या पता है आपको? इट मेक फ्लावर मोर कॉन्स्पिक्यूअस एंड अट्रैक्टिव। ये फ्लावर को कैसे बनाता है? मोर कॉन्स्पिक्यूअस एंड अट्रैक्टिव। इट मेक फ्लावर मोर कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम बहुत सिंपल, अट्रैक्टिव बनाता है। इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में कि फ्लावर कितना दिख रहा है? अट्रैक्टिव। इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के चांसेस भी इंक्रीज करता है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस में सब फ्लावर एट ए टाइम ओपन नहीं होते, आगे पीछे ओपन है। कुछ पहले दिन हो गए, बाद में दूसरे दिन हो गए, तीसरे दिन ओपन आगे पीछे होते। तो जब कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा, कभी भी आएगा, तो कुछ तो फ्लावर वो पॉलिनेशन करके जाता है। तो इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो यहां पे देखो, जो इन्फ्लोरेसेंस है, इट इज अ प्रेजेंट इन अ डेफिनेट मैनर एंड इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। टैक्सोनॉमी मींस इन्फ्लोरेसेंस के हिसाब से प्लांट स्पीशीज फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं। So it provide a key to identify the plant species or families. Okay, तो ये मेन तीन इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस के। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फ्लावर का देखेंगे और बाद में फ्रूट टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।